सौरभ शुक्ला गुज़िश्ता 40 में करबला में थे। वो चले और उन्होंने एनडीटीवी पर जो भी एक फिल्म बनाई, इट हैज बिकम वायरल। एंड ये हरम के अंदर कंप्लीट शूटिंग करके बहुत इतना अच्छे बाइट्स बनाए एनडीटीवी से। अब एनडीटीवी से निकलकर ये खुद एक रेड माइक के को एडिटर हैं। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वन ऑफ द मोस्ट आर्डेंट फॉलोअर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब। और हजरत इमाम हुसैन का परचम लाल है तो हमारे माइक का नाम भी लाल है, रेड माइक, क्योंकि दोनों जगह बात संघर्ष की होती है। और बहुत कम लोग हैं, कंप्यूटर बाबा को सुन रहे थे। कंप्यूटर बाबा, हम उन चंद हिंदुओं में से हैं जो पत्रकार के तौर पर करबला होकर के आए हैं, और शायद मानने वालों को, हमारे भाई शिया भाई और जो लोग भी जाते हैं वहां पर, उनको अरबईन के दिन इमाम हुसैन के रोजे को छूने का मौका ना मिल पाता हो। वो मौका हमें 2 बार मिला है। कहते हैं ना, करबला में एक तरफ पानी था और एक तरफ प्यास। करबला में एक तरफ पानी था और एक तरफ प्यास। पानी पीने वाले मर गए और जो प्यासे रह गए वो अब भी जिंदा हैं। तो मैं तो जर्नलिस्ट आदमी हूं, तो वहां गए तो अपना काम कराए। जो हमारे श्रीनगर के सांसद साहब बता रहे थे कि मातम करें और आप जियारत करें, पर जब वहां से आए तो उस पैगाम को, जिस पैगाम को लेकर के आप वहां से आ रहे हैं, उस पैगाम को अपनी जिंदगी में लागू भी करें, वो ज्यादा जरूरी है। और सितंबर का पहला हफ्ता था और अरबईन का दिन था। इमाम हुसैन के रोज़े में, वहां पर आप समझिए कि आप कहां से इंस्पायर होते हैं। मैं जर्नलिस्ट हूं, हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, और सबसे पहले एक हिंदुस्तानी हूं। और आप जो पैगाम देख करके आ रहे हैं, जो आप महसूस करके आ रहे हैं, और आपकी जिम्मेदारी है कि जो महसूस करके आ रहे हैं उसे हिंदुस्तान में जहां तक वो आवाज पहुंचा पाए, उसको वहां तक आप पहुंचाएं। तो करबला में अरबईन के एक दिन पहले आगा सुल्तान साहब ने इमाम हुसैन के रोजे में एक मजलिस रखी, और बहुत आधे घंटे का वक्त शायद उनको मिला था, क्योंकि हर देश के लोग मजलिस कराना चाहते हैं इमाम हुसैन के रोजे में। वहां पर बहुत सारे इंडिया के लोग थे। कंप्यूटर बाबा आप सुनिएगा, काफी इंडिया के लोग थे। तो हम एज अ जर्नलिस्ट गए, हमारे साथ कुछ और जर्नलिस्ट थे, हम लोग का जर्नलिस्ट का ग्रुप था। तो हम लोगों ने जूते उतार के वहां सीढ़ी पर रख दिए। आधे घंटे बाद जब हमारा वक्त खत्म हुआ और हम लोग वापस आए, क्योंकि वहां लाखों की भीड़ होती है, तो हमारे जूते नहीं मिल रहे थे। तो क्या किया था, जो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, उन्होंने जूते उठा के बाहर फेंक दिए। तो सब अपने जूते ढूंढ रहे थे। मेरे को लगा कि मेरे जूते तो, अब यहाँ लाखों लोग हैं, जूते तो मिलेंगे नहीं। वहां पर एक ईरानी भाई मेरे दोनों जूते यूं लेके खड़ा हुआ था, यूं हिला रहा था। लाखों लोग वहां पर। सो आई वेंट टू हिम, मैंने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे मैं पिछले आधे घंटे से खड़ा हूं। कह रहे हैं यहां पर आप आए हो, यहां पर लाखों लोग हैं, एक साथ 1 करोड़ से ज्यादा लोग अरबईन के दिन करबला में मौजूद रहते हैं, और कहीं कोई दंगा फसाद नहीं, कहीं कोई चोरी नहीं, कहीं कोई बदतमीजी नहीं। वो इसलिए नहीं क्योंकि इराक का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, वो इसलिए कि इमाम हुसैन के मानने वालों का किरदार अच्छा है। तो उस किरदार को साथ लेकर के मैं यहां पर आया हूं। और इमाम हुसैन के लिए रोना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है जिस इंसाफ के लिए वो लड़े। और उनकी उस लड़ाई को जब जेल में बंद नेल्सन मंडेला याद कर सकते हैं, हमारे राष्ट्रपिता जिनका जिक्र कंप्यूटर बाबा ने किया, महात्मा गांधी ने अब लिखा है इमाम हुसैन के बारे में।
महात्मा गांधी ने लिखा है कि ही वॉज इंस्पायर्ड, वो इमाम हुसैन के किरदार से प्रभावित थे। तो वो करबला के जो 7 दिन हमने गुजारे पिछले हफ्ते, गए तो एक सहाफी के तौर पर थे, आए भी एक सहाफी के तौर पर, लेकिन अपने किरदार में थोड़ा इमाम हुसैन ले आए हैं। और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत लोग बोलने वाले हैं। अंत में आगा सुल्तान साहब से बहुत बहुत ये गुजारिश है कि वो और इमाम हुसैन डे करें, ताकि जो मैसेज है वो और लोगों तक पहुंचे। अगर आप राम समझ रहे हैं, अगर आप कृष्ण समझ रहे हैं, अगर आप जीसस क्राइस्ट समझ रहे हैं, तो आप इमाम हुसैन भी समझें। और इमाम हुसैन का किरदार और इमाम हुसैन के बारे में तो सब लोग जानते हैं। इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब को भी हम अपने साथ लेकर के आए हैं। शायद अगर वो ना होती तो वो पैगाम जो इमाम हुसैन ने दिया अपनी शहादत से, वो हम तक ना पहुंचता। तो मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे पहली जर्नलिस्ट थी, सबसे पहली सहाफी थी, तो वो हजरत ज़ैनब थी। कंप्यूटर बाबा, हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन थी, और जब लड़ाई में उनका बेटा शहीद हुआ तो उनसे बताया गया, उनको वो अंदर थी कि आपका बेटा शहीद हो गया है, तो वो मातम करने नहीं गई बाहर। उन्होंने कहा मैं मातम करने जाऊंगी तो मेरा भाई कमजोर पड़ जाएगा, और उसे कमजोर पड़ने नहीं देना सकती। तो हम इमाम हुसैन तो अपने साथ लाए हैं, हजरत ज़ैनब भी अपने साथ लेकर के आए हैं। तो आपको जहां जो मिले सीख लेना चाहिए, और सीखने के बाद उसे लोगों को सिखा देना चाहिए। अगर आप अपने किरदार में इमाम हुसैन को नहीं ला पाए, तो मातम का, मजलिस का जियारत करने का कोई फायदा नहीं। बस, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम, वक्त 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 पे रखा ना, वक्त थैंक यू, शुक्रिया। हाँ, खाना हाँ। अभी आपने सौरभ शुक्ला से उनका गुफ्तगू सुनी, आपने देखा कितनी दिल से उन्होंने गुफ्तगू की और किस जज्बे के साथ गुफ्तगू की उन्होंने, और बिल्कुल हकीकत पर मबनी उन्होंने बातें कही। अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा करे, उनको कामयाब करे, ज़िंदगी में और बड़ा जर्नलिस्ट बनाए, ऐसी हमारी दुआ है।